जीवन में दुख ही दुख क्यों है? परमात्मा ने यह कैसा जीवन रचा है? जीवन दुख ही दुख नहीं है, यह तुमसे किसने कहा? हां, यहां दुख भी है, लेकिन दुख केवल भूमिकाएं हैं सुख की। जैसे फूल के पास कांटे लगे, वे सुरक्षाएं हैं फूल की। कांटे फूलों के दुश्मन नहीं है, उनके रक्षक हैं, पहरेदार। कांटे फूलों के सेवक हैं। जीवन दुख ही दुख नहीं, यद्यपि दुख यहां है, पर हर दुख तुम्हें निखारता है, और बिना निखारे तुम सुख को अनुभव न कर सकोगे। हर दुख परीक्षा है, हर दुख प्रशिक्षण। ऐसा ही समझो कि कोई वीणा वादक तारों को कस रहा है। अगर तारों को होश हो तो लगेगा कि बड़ा दुख दे रहा है, मील रहा है, तारों को कस रहा है, बड़ा दुख दे रहा है। लेकिन वीणा वादक तारों को दुख नहीं दे रहा है, उनके भीतर से परम संगीत पैदा हो सके इसका आयोजन कर रहा है। तबलची ठोक रहा है तबले को हथौड़ी से। तबले को अगर होश हो तो तबला कहे बड़ा दुख है, जीवन में दुख ही दुख। जब देखो तब हथौड़ी, चैन ही नहीं। मगर तबलची तबले को सिर्फ तैयार कर रहा है कि नाद पैदा हो सके। दुख नहीं है जैसा तुम देखते हो वैसा, परमात्मा तुम्हें तैयार कर रहा है। ये सुख की अनंत यात्रा है, लेकिन यात्रा में कुछ कीमत चुकानी पड़ती, मूल्य चुकाना पड़ता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, बीज को वृक्ष होने के लिए टूटना पड़ता है, नदी को सागर होने के लिए खोना पड़ता है। इस सबको तुम दुख कहोगे? दुख कहोगे तो चूक गए बात। यह कोई भी दुख नहीं है, ऐसा जो जानता है वही जानता है। यहां दुख भी है, सुख भी है, लेकिन हर दुख सुख की सेवा में रत है। यहां कांटे भी हैं, फूल भी, लेकिन हर कांटा फूल की सेवा में रत है। नैन में अश्रु भी यदि, अधर पर मुस्कान भी है। और जिनकी आंखें कभी रोई नहीं, उनकी मुस्कान बासी होती। उनकी मुस्कान में तुम धूल जमी पाओगे। उनकी मुस्कान में धुलावट नहीं होती, उनकी मुस्कान में चमक नहीं होती। जो रोए ही नहीं कभी, जिनकी आंखों से आंसू नहीं बहे कभी, उनके ओंठ गंदे होते। आंख से आंसू बहते रहे तो ओंठ ताजे होते, सभ्य स्नात होते। जो रो सकता है जब हंसता है तो उसकी हंसी में फूल झरते, और जो रोने की कला जानता है उसके तो आंसुओं में भी फूल झरने लगते। जो पूरा पूरा निष्णात हो जाता है उसके आंसू भी सुंदर है, उसकी मुस्कुराहट भी सुंदर है। अगर समझो तो तुम जब माला गूंथो फूलों की, अगर होशियार हो तो कांटों का भी उपयोग कर सकते हो। देखने की आंख चाहिए। अब तुम देखते हो नए युग में गुलाब से भी ज्यादा आदृत कैक्टस हो गया है। देखने की आंख चाहिए। लोगों ने घरों में गुलाब नहीं लगा रखे, लोगों ने घरों में कैक्टस रख छोड़े। कैक्टस आज से 300 साल पहले या 200 साल पहले दुनिया में अगर कोई घर में अपने कैक्टस रखता, लोग उसको पागल समझते कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये धतूरे का पेड़ कहां भीतर लिए आ रहे, ये जहर है, इसका कांटा किसी को गड़ जाएगा, मौत हो जाएगी। लोग इस तरह के कैक्टस के झाड़ तो खेतों की बागुड़ में लगाते थे सिर्फ ताकि जानवर न घुस जाए, कोई चोरी खेत से न कर ले जाए। इनको कोई घर में लाता था। लेकिन मनुष्य की संवेदनशीलता विकसित होती गई, परिष्कार हुआ है। अब कैक्टस में भी एक सौंदर्य है, सुनिश्चित सौंदर्य है। अब दिखाई पड़ना शुरू हुआ कैक्टस का सौंदर्य। ऐसी ही घटना घटती है, आंख वाले को दुख में भी सौंदर्य दिखाई पड़ने लगता है, सुख दिखाई पड़ने लगता है। नैन में अश्रु भी यदि, अधर पर मुस्कान भी है। प्रार्थना बेला पुजारिन
क्यों प्रकंपित गात तेरा, है यहाँ अवहेलना भी पर यहाँ वरदान भी है नयन में अश्रु भी यदि अधर पर मुस्कान भी है। डगमगाते क्यों चरण मंजिल तुझे करती इशारा, देख इस अनजान पथ की एक चिर पहचान भी है नयन में अश्रु भी यदि अधर पर मुस्कान भी है। अबल है या सबल मानव हृदय युग युग की समस्या है, यहाँ यदि प्राप्ति आशा तो यहाँ प्रतिदान भी है नयन में अश्रु यदि, है नयन में अश्रु भी यदि अधर पर मुस्कान भी है। आंसुओं की लहरियों पर हास का सरसिज खिला है हृदय में करुण क्रंदन पर स्वरों में गान भी है नयन में अश्रु भी यदि अधर पर मुस्कान भी है। थोड़ा जागो, थोड़ा खोजो। किसने तुमसे कहा कि जीवन में दुख ही दुख है? ये तुम्हारे तथाकथित त्यागी तपस्वी, ये तुम्हें इसी तरह की व्यर्थ बातें कहते रहे। जीवन में दुख ही दुख है, कांटे ही कांटे हैं, सब बुरा ही बुरा है, त्यागो, भागो, छोड़ो। लेकिन ख्याल रखना, जो जीवन को त्यागता है, जीवन को छोड़ता है, उसने परमात्मा का अपमान किया है। वह नास्तिक, वह आस्तिक नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? खूब सोच के ऐसा कह रहा हूं। अगर तुम चित्रकार को प्रेम करते हो तो उसके चित्र का त्याग कैसे करोगे? और अगर तुम मूर्तिकार को प्रेम करते हो तो उसकी मूर्ति को त्याग कैसे करोगे? और अगर तुमने संगीतज्ञ को चाहा है तो तुम उसकी वीणा को सिर माथे धरोगे। परमात्मा ने अगर ये सृष्टि की है तो तुम इसका त्याग कैसे करोगे? इसके त्याग में तो परमात्मा के प्रति शिकायत है, इसके त्याग में तो ये घोषणा है कि ये तूने क्या बनाया। इसके त्याग में तो इस बात की घोषणा है कि तुझसे अच्छा तो हम जानते हैं कि कैसा जगत होना चाहिए था, हम बना लेते तुझसे अच्छा। ये तूने क्या बनाया? ये कैसा दुखी दुख भर दिया है। नहीं, दुखी दुख नहीं है, दुख पृष्ठभूमि है सुख की। और जैसे रात में ही तारे दिखाई पड़ते, दिन में भी तारे होते हैं आकाश में, कहीं भाग नहीं गए, कोई दिन में संन्यास नहीं ले लेते तारे। दिन में भी आकाश तारों से भरा लेकिन दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि पृष्ठभूमि नहीं, अंधेरे की पृष्ठभूमि चाहिए। इसलिए जितनी अंधेरी रात होती उतने तारे चमकते। अमावस की रात तारों में जैसी ज्योति होती वैसी कभी नहीं होती। काले ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ना हम सफेद खड़िया से, सफेद दीवार पर लिखो, कुछ दिखाई ना पड़ेगा, लिखावट भी हो जाएगी, कुछ दिखाई ना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ता है तब कुछ दिखाई पड़ता है। पृष्ठभूमि चाहिए, दुख सुख की पृष्ठभूमि है, कांटे फूलों की पृष्ठभूमि है, आंसू मुस्कुराहटों की पृष्ठभूमि। और तुम पृष्ठभूमि को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, तुम्हारे जीवन की सारी आधारशिला गिर जाएगी। मगर त्यागी तपस्वी यही सिखाता रहा कि भागो। वह तुम्हें उंगलियां गड़ा गड़ा के दिखाता रहा, तुम्हारी आंख में उंगलियां डाल डाल के दिखाता रहा कि ये दुख, ये दुख, ये दुख। वो दुखों की गिनती करवाता रहा है। किसी ने तुम्हें सुखों की गिनती नहीं करवाई अब तक। और मैं तुमसे कहता हूं ऐसा कोई दुख ही नहीं है जो सुख का आयोजन न कर रहा हो। हर दुख सुख के लिए पृष्ठभूमि, सुख के तारों के लिए अमावस की रात है। इसे जानना मैं जीवन की कला मानता हूं, तब ये सारा जगत अपूर्व सौंदर्य से भरा हुआ मालूम होगा। और उस अपूर्व सौंदर्य में ही परमात्मा की पहली झलक मिलती है। ख्याल रखो, जिस जीवन में चुनौतियां नहीं है दुख की, वह जीवन नपुंसक हो जाता है। जिस जीवन में बड़े प्रश्न नहीं जगते, उस जीवन में बड़ा चैतन्य पैदा नहीं होता। वह जीवन का पथ है सूना जिसमें कांटों के तार नहीं। वह मानव का मानस सूना जिसमें उठते उद्गार नहीं। है धूल पिंड वह मानव और जिसमें यदि दह की आग नहीं। वह जीवन का संगीत शून्य जिसमें करुणा का राग नहीं। वे कांच खंड सी आंखें हैं जिनमें आंसू की धार नहीं। वह है पशुओं का सा जीवन जिसमें असीम का प्यार नहीं। वह निद्रा
क्या है जड़ता है जिसमें स्वप्निल संसार नहीं। वह विजय हर्ष क्या विजय पर्व जिसने देखी यह हार नहीं। उस सत्य प्रेम में सिद्धि कहां जिसमें वियोग का स्वाद नहीं। वह जीवन क्या बस मौत कहो जिसमें पीड़ा अवसाद नहीं। उस जीवन में आनंद कहां जिस पर नैराश्य प्रहार नहीं। यदि सूने अधरों के पट पर आहों की बंधनवार नहीं। यदि सही न पीड़ प्रतीक्षा की उस पाने में कुछ सार नहीं। जिसको न व्यथा के नैन मिले वह देख सका संसार नहीं। दुख को बदलो, दुख को सुख की सेवा में लगाओ, दुख को सुख का निखार बनाओ। दुख से भागो मत। जो भागता है बुद्धिहीन है, जो जागता है बुद्धिमान है। और ध्यान रखना, दुख ना हो तो जाग ही ना सकोगे। तुमने एक मजेदार बात देखी कि अगर रात कोई मधुर मीठा सपना चलता हो तो कभी नींद नहीं टूटती। जैसे तुम सम्राट हो गए, सोने के महल हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, शराब की महफिल जमी है, नर्तकियां नाच रही, नींद टूटेगी? क्यों टूटेगी? इतना मधुर सपना चल रहा, नींद क्यों टूटेगी? मधुरी मधुर है, नींद क्यों टूटेगी? लेकिन तुम एक दुख स्वप्न देखते हो कि एक सिंह तुम्हारे पीछे लगा है और पास आता चला जा रहा है। तुम भाग रहे हो, प्राण छोड़ के भाग रहे हो, पहाड़ियां और भागे जा रहे हो, बड़े बड़े छलांगे मार रहे हो, पत्थरों से टकरा रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो, कांटे छिद गए हैं, पैर लहूलुहान है और सिंह की चला आ रहा और उसकी गर्जना और पास सुनाई पड़ती और अखियों में सिंह ने तुम्हारी पीठ पे हाथ रख दिए। अब तुम्हारी नींद लगी रहेगी, एकदम नींद खुल जाएगी। हालांकि नींद खुलेगी तुम पाओगे कोई नहीं, पत्नी ने सिर्फ हाथ रखा है पीठ, कोई सिंह इत्यादि नहीं। सिर्फ पत्नी है, वो नींद में भी चिंतित रहती कहीं भाग भूख तो नहीं गए, हाथ रखे हुए कि कोई गलत सपना तो नहीं देख रहे हो। दुख स्वप्न तत्क्षण नींद तोड़ देता है।